हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज हॉलवेक्स एवं लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। इसके पहले कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हर्ट्ज का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसका प्रयोग, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। अब इसके बाद अगला साइंटिस्ट कौन है? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। कौन से साइंटिस्टों ने किए? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। हॉलवेक्स एवं लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी प्रयोग। तो हॉलवेक्स और लेनार्ड का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग हमको पढ़ना है। तो देखिए क्या हुआ। हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अध्ययन, हॉलवेक्स और लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अध्ययन 1886 से 1902 तक किया। ठीक है, काफी लंबा समय तक इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया। किसने? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रयोग 1886 से 1902 तक किया। ये इनका सर्किट डायग्राम हो गया। एक बार इसको समझिए। ये क्या है? आपकी उत्सर्जक पट्टिका। उत्सर्जक पट्टिका जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगी। ये क्या है? संग्राहक पट्टिका जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगी? संग्रह करेगी, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करेगी। ये क्या है? दिक् परिवर्तक कुंजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ये धन विभव पर होती है और ये ऋण विभव पर होती है। तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो क्या बताया आपको कि हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग का ये क्या हो गया? एक परिपथ चित्र हो गया, जहां पर एक खोखली, ठीक है, निर्वातित कांच या क्वार्ट्ज की नली होती है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक तो कैथोड की तरह कार्य करता है और दूसरा एनोड की तरह। ये प्रकाश सुग्राही पट्टिका है या उत्सर्जक पट्टिका भी कहते हैं। दूसरी पट्टिका क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का संग्रह करती है, इसलिए इसको संग्राहक पट्टिका कहते हैं। यहाँ बिंदु W की सहायता से S स्रोत जो है उससे परावैंगनी किरणें उत्सर्जक पट्टिका पर आपतित होती हैं। फिर देखो, ये दिक् परिवर्तक कुंजी है, जिसकी सहायता से इनके सिरे परिवर्तित किए जा सकते हैं। माइक्रोमीटर धारा को मापता है, वोल्टमीटर जोड़ दिया। ये धारा नियंत्रक है, जिसकी सहायता से हम वोल्टता को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये RH क्या हो गया? एक धारा नियंत्रक हो गया, जिससे हम वोल्टता को परिवर्तित कर दें। ये वोल्टेज स्रोत हो गया, ये वोल्टता स्रोत हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो अब देखें क्या हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अध्ययन 1886 से 1902 तक किया। क्या बताया? हॉलवेक्स एवं लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना कब से कब तक स्टडी की? 1886 से 1902 तक। ठीक है, अपने इस प्रयोग में हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने यह पाया कि जब क्या किया? जब उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरण आपतित करवाते हैं। किस पर? उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरण आपतित कराने पर, परावैंगनी विकिरण आपतित कराने पर परिपथ में
प्रकाशिक धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रकाशिक धारा, परिपथ में प्रकाशिक धारा प्रवाहित होती है, प्रकाशिक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस स्रोत S से उत्सर्जक पट्टिका पर या प्रकाश सुग्राही पट्टिका पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाएंगे तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जैसे ही इसका आपतन बंद कर देंगे, परावैंगनी विकिरण का आपतन करवाना बंद कर देंगे, तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, एवं शून्य हो जाएगा। एवं उत्सर्जक पट्टिका पर, उत्सर्जक पट्टिका पर, उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरण का आपतित कराना बंद कर देते हैं। परावैंगनी विकिरण का, परावैंगनी विकिरण का आपतन बंद कर देते हैं। परावैंगनी विकिरण का आपतन, परावैंगनी विकिरण का आपतन बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। तब प्रकाश विद्युत धारा, तब प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। क्या बताया आपको, हॉलवेक्स ने लेनार्ड ने ऐसा पाया अपने प्रयोग में कि जब प्रकाश सुग्राही पट्टिका व उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जब इनका आपतन करवाना बंद कर देते हैं तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब प्रकाश सुग्राही पट्टिका पर या उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं तो इन विकिरणों से यहाँ के सतह पर, उत्सर्जक पट्टिका की सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उससे क्या कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और गतिज ऊर्जा प्राप्त करके यदि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी हो जाए कि वो उत्सर्जक पट्टिका के धनावेश वाहक को के आकर्षण को पार कर सके तो यहाँ से उत्सर्जित होकर धनात्मक संग्राहक पट्टिका की ओर गमन करने लगते हैं। फिर से ध्यान दें, क्या बताया आपको कि जब हम क्या करते हैं, जब उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं तो परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाने पर, उत्सर्जक पट्टिका पर परावैंगनी विकिरण आपतित करवाते हैं तो परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाने पर इसकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो इससे क्या कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका की ओर गमन करने लगते हैं। अब जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका पर पहुंचेंगे तो परिपथ पूर्ण हो जाता है और परिपथ में क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, यहाँ पे परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाना बंद कर देते हैं, कोई परावैंगनी विकिरण आपतित नहीं करवाए जाते हैं तो परावैंगनी विकिरणों का आपतित करवाना बंद कर देते हैं तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता। इस कारण से परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा, इस कारण परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब हॉलवेक्स तथा लेनार्ड ने एक बात को और स्टडी किया यहाँ पे, क्या, हॉलवेक्स तथा लेनार्ड ने आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन, आवृत्ति के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन और उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। ठीक है, क्या बताया आपको, हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने किसका अध्ययन किया, देखें हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने, हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने आपतित विकिरण की तीव्रता एवं आवृत्ति के साथ प्रकाश धारा में
परिवर्तन का अध्ययन किया, परिवर्तन का अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन किया कि इसके साथ प्रकाश धारा कैसे परिवर्तित होती है, किस किस के कारण। होल्वेक्स लेनार्ड ने आपतित विकिरण की तीव्रता, मतलब इन्होंने ये पाया कि तीव्रता बदलने पर, जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता बदलने पर या उसकी आवृत्ति बदलने पर धारा में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन किया। तथा उन्होंने उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण, उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। किसमें? उत्सर्जक एवं संग्राहक, उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण, उत्सर्जक एवं संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण, विभव परिवर्तन के कारण, ठीक है, विभव परिवर्तन के कारण क्या प्रकाशिक धारा में या प्रकाश विद्युत धारा में, प्रकाश विद्युत धारा में, प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया, परिवर्तन का अध्ययन किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, तो देखो आपको क्या क्या बताया, क्या क्या बताया। होल्वेक्स एवं लेनार्ड ने आपतित विकिरण की तीव्रता एवं आवृत्ति के साथ प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन किया। और किसका अध्ययन किया? उत्सर्जक और संग्राहक पट्टिका के विभव परिवर्तन के कारण। मतलब ये आपकी उत्सर्जक पट्टिका हो गई और ये उत्सर्जक पट्टिका हो गई और ये संग्राहक पट्टिका हो गई। तो उत्सर्जक और संग्राहक पट्टिका का अगर हम विभव बदल देते हैं, मतलब इसका धन विभव और ज्यादा बढ़ाया जाए, उसका ऋण विभव और ज्यादा बढ़ाया जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होता है, इसका भी अध्ययन किया। ठीक है, फिर देखें इसके बाद क्या हुआ। देखें होल्वेक्स ने क्या किया, एक ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका, किसको? ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को किसके स्थान पर जोड़ दिया? ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को क्या उत्सर्जक पट्टिका के स्थान पर जोड़ दिया। ठीक है, होल्वेक्स ने एक ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित जिंक पट्टिका क्या बना दिया? ऋण आवेशित जिंक पट्टिका। इसको किसके स्थान पर जोड़ दिया? उत्सर्जक पट्टिका के स्थान पर, उत्सर्जक पट्टिका बना दिया इसको। ठीक है, तो होल्वेक्स ने ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को उत्सर्जक पट्टिका के स्थान पर जोड़ दिया तथा इससे एक विद्युतदर्शी को जोड़ दिया। विद्युतदर्शी क्या होता है बताएं जरा, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी क्या होता है बताएं? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के आवेश के बारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के आवेश के बारे में एक अनुमानित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। तो होल्वेक्स ने क्या किया कि उत्सर्जक पट्टिका के स्थान पर एक ऋण आवेशित जिंक की पट्टिका को जोड़ दिया। ठीक है, जो उत्सर्जक पट्टिका की तरह कार्य करती थी, और तथा उसके साथ एक विद्युतदर्शी को भी जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? एक विद्युतदर्शी को जोड़ दिया। तो उन्होंने ऐसा पाया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर परावैगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं, किसको आपतित करवाते हैं? परावैगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं, तब वो जिंक की पट्टिका जो है वो अपना आवेश खो देती है, मतलब उदासीन हो जाती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि परावैगनी विकिरणों के आपतन से जो पट्टिका है उससे ऋणाभिषित कण का उत्सर्जन हुआ। किस? उदासीन हो गई तो ऋणाभिषित कण का उत्सर्जन हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उस समय खोज नहीं की गई थी, इन्होंने अपना प्रयोग 1886 से शुरू किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई, काफ़ी देर बाद हुई, काफ़ी दिनों बाद हुई। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। हमने पढ़ा भी था, किसने? जे थॉमसन। हिंदी में कई जगह आपको बुक्स में देखोगे तो ये नाम टॉमसन लिखा मिलता है, ऐसे टॉमसन। तो ध्यान रखना, थॉमसन और टॉमसन एक ही बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। तो उस समय ऐसा पाया गया
कि जब ऋणावेशित जिंक की पट्टिका को जोड़कर उस पर परावैंगनी विकिरणों को आपतित करवाते हैं तो अपना आवेश खो देती है। अर्थात ये स्पष्ट हो गया कि परावैंगनी किरणों के प्रभाव से ऋणावेशित पट्टिका से ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन होता है, इस कारण से वो उदासीन हो जाता है। लेकिन और अधिक परावैंगनी किरणों को आपतित करवाने पर उदासीन जिंक की पट्टिका धीरे धीरे धनावेशित होने लगती है एवं जैसे जैसे बार बार प्रेक्षित किया जाता है, कुछ समय बाद और प्रेक्षित करते हैं तो जिंक की पट्टिका का धनावेश बढ़ता जाता है। ठीक है, तथा उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। यह बात क्लियर हो गई। ठीक है, कि परावैंगनी विकिरणों के प्रभाव के कारण जो जिंक की पट्टिका थी वो धीरे धीरे धनावेशित हो गई। क्यों हो गई धनावेशित? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। फिर देखो हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया यहाँ पे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करवाना तो एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है। क्या बताया? प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया में, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया में एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है और इस आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ध्यान दें क्या कहा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया में आपतित विकिरण की आपतित विकिरण की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से, आपतित विकिरण की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर, आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है एवं इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया में, अब जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया है इसमें जो उत्सर्जक पट्टिका है इस पर आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए। उसकी प्रकाश की आवृत्ति जो है उसकी मात्रा, आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति की मात्रा एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में आपतित विकिरण की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम नहीं होती है और इस आवृत्ति को हम कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। कौन सी आवृत्ति कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, फिर देखें इसमें नेक्स्ट हॉलवेक्स लेनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया, क्या प्रेक्षित किया कि उत्सर्जक पट्टिका के स्थान पर उन्होंने अलग अलग धातुओं के, अलग अलग पदार्थों की उत्सर्जक पट्टिका को जोड़ा और ये ज्ञात किया कि कुछ धातुएं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना को परावैंगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। कुछ धातुएं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसको किस क्षेत्र में व्यक्त करती हैं? परावैंगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। तथा कुछ धातुएं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को दृश्य क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो क्या बताया आपको कि हॉलवेक्स और लेनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया, लेनार्ड ने ऐसा प्रेक्षित किया कि कुछ धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीज, कैडमियम आदि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन
को परावैगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं, परावैगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं, परावैगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं। एवं कुछ धातुएं जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को दृश्य क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। कौन से क्षेत्र में? दृश्य क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। तो ये बात समझ में आई, मतलब क्षारीय धातुएं, जो भी क्षारीय धातुएं हैं, तो क्षारीय धातुएं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को कहाँ? दृश्य क्षेत्र में। लेकिन ये जिंक, मैग्नीज, कैडमियम ये धातुएं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को कहाँ पर? परावैगनी क्षेत्र में व्यक्त करती हैं। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हमारा हुआ किसका? हॉलवेक्स और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। हॉलवेक्स और लेनार्ड ने क्या किया? हॉलवेक्स और लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज की थी, उनके बारे में ये अध्ययन हुआ। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ के आना है। कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि हॉलवेक्स और लेनार्ड के प्रयोग से प्रकाश की तीव्रता पर का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की आवृत्ति का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उत्सर्जक और संग्राहक पट्टिका की विभव परिवर्तन के कारण प्रकाश की प्रकाशिक धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इतना पढ़ के आना, कल फिर से मिलेंगे और कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।